नमस्कार दोस्तों, आपने यह जरूर सुना होगा अगर आपको कहीं पर एसआईपी या लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे अच्छी इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों आपका पैसा स्टॉक मार्केट के सीधे लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। जिससे दोस्तों सवाल इसमें काफी ज्यादा उठ जाते हैं कि आखिर इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, उनका काम करने का तरीका आखिर क्या होता है और क्या ये वाकई में एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुरक्षित और समझदार विकल्प हो सकते हैं। इनमें निवेश करने के क्या फायदे हैं और इससे जुड़े रिस्क कितने बड़े हो सकते हैं और क्या मार्केट के उथल पुथल से ये फंड प्रभावित भी होते हैं, तो अगर हाँ तो इससे इन्वेस्टर्स को कैसे निपटना चाहिए, बात इस पर करेंगे। क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड सच में एक लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं? लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में आखिर क्या फर्क होता है और आखिर कौन सा फंड्स आखिर इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट हो सकता है? इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों कितना टैक्स लगता है और डिविडेंड पॉलिसीज पर आखिर कैसे कम करना है, सभी सवालों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दोस्तों तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में एक मजबूत शुरुआत करना चाहते हो दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए गाइड बुक साबित होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। तो दोस्तों बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड आखिर क्या होते हैं। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड दोस्तों ये एक ऐसा शब्द है जो आपका पैसा सीधा स्टॉक मार्केट के लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया जाता है। ये फंड दोस्तों पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा संचालित किया जाता है जो आपके निवेश को सही जगह लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड किया जा सके। तो दोस्तों अब इसमें सवाल आता है कि इस तरह के फंड में हमको आखिर क्यों निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सबसे पहला जो फायदा है वो इसका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड करना। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए दोस्तों 10 से 15 वर्षों की अवधि में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने औसतन 12 से 15% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है दोस्तों। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया होता तो आज दोस्तों बढ़ करके 30 से 4 लाख रुपया हो सकता था। और इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो दोस्तों वो इसका डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए दोस्तों आप एक ही कंपनी में सीधे इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपकी कंपनी जो होता है निवेश उसको अलग अलग डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। इक्विटी म्यूचुअल फंड से जुड़े सभी जोखिम को समझना काफी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जो स्टॉक मार्केट होते हैं काफी ज्यादा अप एंड डाउन होता रहता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। उदाहरण के लिए दोस्तों जब कोविड-19 महामारी आई थी तो बाजार में काफी भारी गिरावट हुई थी, लेकिन जो इन्वेस्टर घबराए नहीं और बने रहे उनको 2021 में एक जबरदस्त रिटर्न मिला था। और यही दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये दोस्तों धैर्य की भी परीक्षा लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये फंड्स आखिर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड को आमतौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। और इसमें दोस्तों जो लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं ये उन बड़ी और स्थिर कंपनियों में निवेश करते हैं जो जिसमें रिस्क कम और रिटर्न भी कम होता है। और इसमें जो दूसरा मिड कैप जो म्यूचुअल फंड है ये मध्यम आकार के कंपनी में निवेश करते हैं जिसमें रिस्क मीडियम भी होता है और रिटर्न भी मीडियम होता है। और इसमें दूसरा है स्मॉल कैप फंड्स, ये छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं जिसमें आपका रिस्क और रिटर्न सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड बन जाता है तो आपको रिटर्न काफी ज्यादा हाईएस्ट हो सकता है। तो आपको अपने एक गोल के अकॉर्डिंग सही विकल्प चुनना होता है। इसमें जो एक और पहलू है टैक्स का। इक्विटी म्यूचुअल फंड पे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आप दोस्तों 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ दोस्तों तो आपको 10% का प्रॉफिट देना होगा। अगर अब दोस्तों डिविडेंड आपको मिलता है तो उस पर भी दोस्तों आपको टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों ओवरऑल जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो कंक्लूजन है ये समय के साथ साथ एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस शर्त दोस्तों आपको इसमें रिस्क और रिटर्न इसके साथ साथ में दोस्तों चलना होगा। अगर आप चाहते हो कि इसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाए तो जो जहां पे भी इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे रिटर्न अगर हाई होता है तो रिस्क भी हाई होता है, अगर रिस्क नहीं है तो वहां पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो आपका फ्यूचर दोस्तों आपका जो फ्यूचर होगा वो आपके आज के फैसले पर डिसाइड करता है। तो सोचिए और सही कदम उठाइए। दोस्तों ये थे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।